जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। तो आज रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर मैंने कोडिंग डिकोडिंग लिया है। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। तो जैसा ये हमारी पहली क्लास है तो बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे चलकर हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है कि हमें जो ये लेटर्स होते हैं ABCD, इनका हमें A से लेकर Z तक का पूरा क्रम याद होना ज़रूरी रहता है। ये मतलब ये सीधा और उल्टा दोनों क्रम इनका हमें याद रखना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले मैं इसका आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप लोग कैसे याद रखेंगे, फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो इसको अगर हम याद करें तो हम लोग बचपन से ABCD पढ़ते आए हैं। ABCD कुछ भी बोलते हैं, मतलब ABCD बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 इतना तो याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं रहती। ABCD 1 2 3 4 होता है, ठीक है। फिर एक ट्रिक होती है इजोटी, EJOTY, ठीक है। तो E का होता है 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का होता है 25। तो आप लोग देखिए ये 5-5 के क्रम में बढ़ रहा है। पहले 5, फिर 10, 15, 20, 25। तो इजोटी आप लोग याद रखिएगा। देखिए शुरू में आप लोगों को क्या है कि याद करने के लिए ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी शुरुआत में, लेकिन जैसे ही आप लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देखते से ही बता देंगे कि J 10 पर होता है। तो लेकिन अभी शुरुआत जैसे कर रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोग ये इजोटी याद रखिएगा, 5, 10, 15, 20, 25। और फिर आता है यफ। तो यफ हमारा 6 नंबर पर होता है। आप लोग इसे ऐसे याद रखते हैं कि यफ ऐसे होता है, तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये 6 जैसा बन जाता है, ठीक है। तो यफ हमारा 6 नंबर पर आ गया। और जी देखते हैं, तो जी हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, हमेशा ऐसे ही जी बनाते हैं। तो जी में देखिए 7 छिपा है, ये जी में अपने आप 7 छिपा है, तो जी का 7 होता है। फिर एच पर आते हैं, तो एच हमारा 8वें नंबर पर होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। इसको अगर ऐसे ऐसे मिला दिए तो देखिए ये 8 वाली शेप में आ जाता है, ठीक है। तो एच का हमारा 8 होता है। फिर आई का आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि आई का 9 होता है। फिर जे का यहाँ से याद रखेंगे 10 होता है। फिर चलते हैं के पर, तो के का होता है 11। तो के को कैसे याद रखेंगे, देखिए के में एक डंडी ये पहले से है, और ये जो ये टेढ़ी डंडी है इसे भी हम सीध कर देते हैं। तो के का हो गया 11, ठीक है। फिर यल पर आते हैं, तो यल का होता है 12। इसे भी आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि यल का 12 होता है। फिर जे के एल, फिर एल का 12, फिर आता है यम। तो यम का होता है 13। आप लोग देखिए हम लोग यम ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा तिरछा कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस 3 से आप लोग याद रखिएगा कि यम का 13 होता है। यम जो है 3 की शेप में है, इसलिए यम का 13। फिर यन पर आएंगे, तो यन ऐसे बनता है ना, तो यन का 14 होता है। तो यन को कैसे आप लोग याद रखेंगे कि एक ये वाली लाइन है, तो आप लोग इसे एक याद रखेंगे और फिर अपने से बना लेंगे कि 14 होता है, ठीक है। तो यन का 14, मतलब शुरू में तो थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। जैसे यम देखेंगे तो आपको 3 की शेप नज़र आएगी, लेकिन थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर ये डायरेक्ट आप लोगों से बनने लगेगा। तो यन का 14 होता है। फिर ओ का यहाँ से देख लेंगे, ओ का 15 होता है। फिर देखिए पी का होता है 16। तो इसको 16 हम कैसे याद रखेंगे, देखिए पी में एक डंडी है, तो एक डंडी ये हमारी हो गई एक के लिए, और ये देखिए यहाँ पर ये एक घुंडी है, ठीक है। तो ये 6 में भी एक ही नीचे घुंडी होती है। तो आप लोग ये इस तरह से पी को 16 याद रखिएगा। फिर आता है क्यू की बारी, तो क्यू का होता है 17, ठीक है। तो क्यू में भी देखिए एक 7 वाली शेप आप लोगों को नज़र आ जाती है, ये वाली, कि ऐसे अगर हम बनाएं तो क्यू में देखिए ये 7 यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ जाता है। तो क्यू का 17 होता है। जैसे यहाँ जी में नज़र आया था, तो जी का 7, क्यू का 17, क्योंकि क्यू कुछ मतलब 17 के स्थान पर है और जी शुरू में ही आ जाता है, तो जी 7, क्यू हो गया 17। अब आते हैं आर में, तो आर का होता है हमारा 18। तो इसे कैसे याद रखेंगे, एक ये लाइन है तो एक बन गया, और आर में देखिए ऊपर एक डंडा बना है, नीचे से भी ऐसे बना दे तो ये 8 की तरह पैक हो जाता है, तो आर का हो जाएगा 18। फिर आता है यस की बारी,
तो यस का होता है 19। तो इसे भी हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि एक अपने से ले लिए और यस को अगर थोड़ा सा ऊपर ऐसे बना दें तो ये 9 की तरह हो जाएगा। तो यस का हो जाएगा 19। फिर टी का आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, टी का हो जाएगा 20। फिर आता है यू और वी। तो यू भी को आप लोग 21 22 याद रखिएगा कि यू 21 और भी 22। तो यू भी 21 22 हो गया। फिर आता है हमारा 23 24 25 26। तो 25 का आप लोग यहाँ से रखेंगे इजोटी। और जैसा कि सबको पता रहता है कि हमारे अल्फ़ाबेट में टोटल 26 नंबर होते हैं, तो 26 नंबर पर आ जाएगा हमारा जेड। ठीक है, क्योंकि ये से शुरू होता है जेड पर समाप्त होता है, तो जेड पर आ गया 26। यू भी 21 22 और फिर देखिए 24। तो 24 में आता है यक्स। ठीक है, और 23 में आता है डब्लू। तो आप लोग डब्लू में देखेंगे तो आपको 3 जैसी शेप नज़र आती है डब्लू में। ठीक है, डब्लू का 23 होता है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो डब्लू में आपको 3 वाली शेप नज़र आती है, इसलिए आप लोग डब्लू को 23 याद रखेंगे। और यक्स को 24 कैसे याद रखेंगे, देखिए यक्स में 4 कोने हैं, 1 2 ये 3 ये 4, यक्स में 4 कोने हैं, इसलिए यक्स को आप लोग 24 से याद रखिएगा। तो ये थोड़ी सी अपनी ट्रिक है, आप लोग ऐसे याद रखेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो किसी ट्रिक की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा उल्टा क्रम भी इनका देख लेते हैं हम कि उल्टा हम लोग कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसमें सीधा और उल्टा यही दोनों ज़रूरी रहता है याद करना। अगर आप लोगों को ये क्रम अच्छे से याद है तो कोडिंग डिकोडिंग में आप कभी नहीं फंसोगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि एन को मैंने यहाँ से शुरू किया है, ऐसे सीधा नहीं लिखा है, तो वो अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए ए हमारा होता है 1 नंबर पर, ठीक है, और जेड होता है 26 नंबर पर। उल्टा क्रम का मतलब ऐसे कि जैसे हमने ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक लिखा। ठीक है, तो ए हमारा जब शुरुआत से पहला अक्षर होता है और जेड हमारा लास्ट से पहला अक्षर होता है, तो ए का उल्टा हम लोग जेड को करेंगे। इसी तरह जब बी को देखेंगे तो बी शुरुआत से दूसरे नंबर पर आता है और वाई जो है ये लास्ट से दूसरे नंबर पर आता है, तो बी और वाई एक दूसरे के उल्टा हो गए। तो उल्टा का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे ए 1 नंबर पर है, जेड 26 नंबर पर है, तो 1 और 26 को अगर हम जोड़ें तो इनका योग हो रहा है 27। इसी तरह बी को देखेंगे तो बी 2 नंबर पर है, वाई 25 नंबर पर है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इनका योग हो रहा है 27। जैसे अब देखेंगे तो सी 3 नंबर पर है, यक्स 24 नंबर पर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27। यानी जब हम उल्टा और सीधा क्रम को जोड़ते हैं तो योग आता है 27। तो इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो कंफ्यूज कर सकती है। जैसे ट्रिक हमारी, जैसे देखिए के पी है, ठीक है, तो इसको हम के और पी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो इसकी ट्रिक है काला पानी। ठीक है, काला पानी इसकी ट्रिक है, लेकिन काला पानी आप लोग याद रखेंगे तो के पी, लेकिन अगर इसका उल्टा पी का, जैसे के का उल्टा पी है तो पी का उल्टा भी के है, तो काला पानी से आप लोग के पी याद रख सकते हैं, लेकिन पी का उल्टा के याद करने में ट्रिक से थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, टाइम लग सकता है। इसलिए आप लोग ये 27 वाला रूल याद रखिएगा। ठीक है, 27 वाले में एक बार आपके दिमाग में जम गया तो ठीक रहेगा। जैसे उल्टा और सीधा का क्रम होता है 27, यहाँ पर देखेंगे यम का 13 होता है, एन का 14 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाता है। तो आप लोग इसे कैसे याद रखेंगे कि जैसे अगर हमें ए का उल्टा निकालना है, ठीक है, तो आप लोग ये देखेंगे कि ए का 1 होता है, इसमें 26 जोड़ेंगे तब 27 आएगा, तो ए का उल्टा हो जाएगा 26 वाला नंबर। जैसे हम अगर एच को देखेंगे तो हमें एच का अगर उल्टा निकालना है तो आप लोग डायरेक्ट दिमाग में लाइएगा कि एच का होता है 8, और 8 में अगर हम 19 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, तो यानी 8 का उल्टा हो जाएगा 19। ठीक है, और जैसे हमने देखा कि हमें ओ का उल्टा निकालना है, तो आप लोग दिमाग में लाइएगा कि ओ होता है 15 नंबर पर, और अगर हम 15 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, तो ओ का उल्टा हो जाएगा 12 नंबर वाला यल, और यहाँ 19 नंबर वाला यस।
तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। जैसे हमने जी को ले लिया तो जी का अगर हमें उल्टा निकालना है तो सबसे पहले ध्यान आएगा कि जी 7 नंबर पर है और अगर इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो जी का उल्टा 20 वाला नंबर टी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि अगर जैसे ई का देखेंगे तो ई होता है 5 नंबर पर, ठीक है, ई हमारा 5 नंबर पर है। इसका उल्टा देखेंगे तो डायरेक्ट दिमाग में लाइएगा कि 5 में हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो हम इसमें 22 जोड़ेंगे तब 27 हो जाएगा, यानी ई का उल्टा 22 नंबर वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उल्टा क्रम भी याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने ये समझा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पर बेस्ड, जो कि मतलब सरल सरल क्वेश्चन हैं जो हमें शुरुआत में सीखने चाहिए। आप लोग फिर अगली क्लास में इनका पूरा क्रम अच्छे से याद करके आएंगे तो आप लोगों को अगली क्लास में थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, LINK लिंक को लिखा गया है KHMJ, KHMJ हमसे पूछा है ROUGH का। अब देखिए यहाँ पर लिंक का कोड है KHMJ, ये लिंक का कोड दिया है, LINK का कोड KHMJ है, हमसे ROUGH का कोड पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इनकी नंबरिंग कर लेंगे। तो L 12 नंबर पर होता है, I 9 पर, N 14 पर, K 11 पर। आप लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे बराबर में ना लिख के नीचे लिखेंगे। जब हम नीचे लिखेंगे तो हमें सोल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। KHMJ, ठीक है। तो अब इनकी भी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो K होता है 11 पर, H होता है 8 पर, M होता है 13 पर और J होता है 10 पर। तो आप लोग अब सिंपल देख सकते हैं कि 12 से 11 हुआ है, 9 से 8, 14 से 13, 11 से 10, यानी सभी में माइनस माइनस 1 हुआ है, ठीक है। 12 से 11 हुआ तब -1, 9 से 8 हुआ तब -1, 14 से 13 हुआ तब -1 और 11 से 10 हुआ तब -1, यानी सभी में -1 हुआ है। तो हम इसमें भी -1 कर देंगे। तो R का हमारा 18 होता है, O का 15, U का 21, G का 7, H का 8। इन सभी में जब हम -1 करेंगे तो 18 में 1 जाएगा 17 आएगा, 15 में 1 14, 21 में 1 20, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 8 में से 1 जाएगा तो 7। तो अब इनका हम कोड लिख लेंगे। जैसे 17 नंबर पर Q होता है तो Q, 14 नंबर पर N होता है तो N, 20 पर T, F 6 पर और G 7 पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग 18 में 1 घटा के 17 नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट 18 में 1 घटा के Q लिखेंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस पर होगा। लेकिन अभी हमारी पहली क्लास है तो हम लोग ये पूरा इसका नंबरिंग लिख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है GOWN, GOWN, इसको लिखा गया है IQYP, IQYP और हमसे पूछा है INKU का मान, INKU। हमें इसका कोड निकालना है और हमें इसका कोड ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो G होता है 7 पर, O 15 पर, W 23 पर, N 14 पर। आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे मुझे डायरेक्ट याद है आप लोगों को भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब फिर नीचे वाले की भी नंबरिंग करेंगे। तो I होता है 9 पर, Q 17 पर, Y 25 पर और P 16 पर। तो अब आप लोग इसमें देखेंगे कि 7 से 9 हुआ, 15 से 17, 23 से 25, 14 से 16, यानी सभी में +2 का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 7 फिर 9 हुआ तो +2, फिर 15 17 में +2, 23 25 में +2, 14 से 16 में +2, यानी सभी में +2 हुआ है। तो हम इसमें भी +2 कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो I का 9, N का 14, K का 11, U का 21। अब इनमें सब में +2 करेंगे तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 14 2 16, 11 2 13, 21 2 23। अब इसका कोड लिख लेते हैं। तो 11 नंबर पर आएगा K, 16 पर P, 13 पर M और 23 आएगा W पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एकदम बेसिक है। इससे भी अब फिर अगली क्लासेस में हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगला है हमारा BLEAK, BLEAK, इसको लिखा गया है CNHEP, CNHEP।
तो सबसे पहले आप लोग ऊपर नीचे लिख लेंगे, फिर इनकी नंबरिंग करेंगे। जैसे बी होता है 2 नंबर पर, एल होता है 12 पर, ई 5 पर, ए 1 पर और के 11 पर होता है। आप लोगों को एक बात और बता दूं, जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं ना, तो ए से जेड तक लिखे तो जेड हमारा 26 नंबर पर होता है, फिर जेड के बाद क्या आएगा, फिर से AB आ जाएगा, तो ए हमारा 1 नंबर पर होता है, ठीक है, और जेड 26 पर, लेकिन जेड के बाद फिर से AB आ जाता है। तो कभी कभी हमें ज़रूरत के हिसाब से ए को 27, बी को 28, इस तरह भी मानना पड़ जाएगा, 26, 27, 28, जेड के बाद AB को। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ए को हम 27, बी को 28 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नंबरिंग किए। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो सी का होता है 3, एन का 14, एच का होता है 8, ई का 5, पी का 16। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लगा है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2 से 3 हुआ है, फिर 12 से 14 हुआ है, 5 से 8 हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, 2 से 3 यानी +1 हुआ है, फिर 12 से 14 यानी +2 हुआ है, फिर 5 से 8 यानी +3 हुआ है, फिर 1 से 5 यानी +4 हुआ है, फिर 11 से 16 यानी +5 हुआ है। तो देखें इसमें 1 2 3 4 5 यानी एक एक करके जुड़ता गया है। तो इसी तरह हम इसमें देखेंगे, हमें निकालना किसका कोड था, तो हमें निकालना है, हमें किसका कोड निकाला, CROWN का, CROWN, हमें इसका कोड निकालना है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे तो 3, 18, 15, 23, 14, ठीक है। अब इसमें पहले इसमें हम +1 करेंगे तो 3 का 4 हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे 20 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 23 4 होता है 27, और फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19, ठीक है। अब इनका हम कोड लिख लेते हैं। तो 4 पर आएगा D, 20 पर आएगा T, 18 पर आएगा R, और देखिए जैसे ये 27 है ना, तो 27 तो होता नहीं है लेटर, तो 26 ही होते हैं, फिर 26 के बाद फिर से A आ जाएगा, यानी 27 पर हम A को रखेंगे, और 19 होता है यस पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले +1 हुआ, फिर +2, फिर +3, 4, 5, जितने नंबर हैं उसी तरह से बढ़ता जाता है। इसे मिटाकर और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि TRIGER, इसका कोड दिया है UTL HGV, H है, G है और V है। हमसे पूछा क्या है, GUNFIT, GUNFIT, ठीक है, ये कोड हमें निकालना है, GUNFIT। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, तो ये होता है 20 पर, ये 18 पर, I 9, G 7, E 5, R 18। इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये U होगा 21 नंबर पर, फिर ये 20, L का 12, H का 8, G का 7, V का 22। तो अब इसका हम देखेंगे इसमें क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 20 से 21 हुआ है यानी +1 हुआ है, फिर अगले नंबर पर 18 से 20 हुआ यानी +2 हुआ है, फिर 9 से 12 हुआ यानी +3 हुआ है, फिर आप देखेंगे कि 7 से 8 हुआ यानी फिर से +1 हुआ, फिर 5 से 7 फिर से +2 हुआ है, और फिर 18 से 22, ये 22 नहीं, यहाँ पर ये होगा U, और U का होता है 21। तो 18 3 21 फिर से +3 हुआ है। तो देखें जैसे उसमें एक एक करके बढ़ते जा रहा था, यहाँ पर 3 तक गया, फिर 1 से बढ़ने लगा, यानी 1 2 3 प्लस हुआ, फिर से 1 2 3 प्लस हुआ। तो ये लॉजिक भी होता है। तो इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, जैसे इसमें लॉजिक है वही लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो पहले इसकी नंबरिंग करेंगे तो 7 21 14 6 9 20। तो पहले +1 करेंगे तो 7 1 8, फिर 2 करेंगे तो 21 2 23, फिर 3 करेंगे तो 14 3 17, फिर से वही करेंगे हम तो 6 1 7 9 2 11 और 20 3 23। अब इनका हम कोड लिख लेते हैं। तो H होता है 8 पर, 23, W Q 17, G होता है 7, K 11 और W 23। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अगर समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है STORED। इसको लिखा गया है URQ PGB और हमें निकालना है MARKET।
MARKET, हमें इसका कोड निकालना है और ये कोड हमें दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये होता है 19, ये 20, O15, R18, E5, D4 और फिर इधर U21, R18, Q17, P16, G7, B2। तो इसमें देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले 19 से 21 हुआ है यानी प्लस का 2 है, फिर 20 से 18 हुआ है यानी माइनस का 2 है, फिर 15 से 17 यानी प्लस 2 है, फिर 18 से 16 माइनस 2, 5 से 7 प्लस 2, 4 से 2 माइनस 2। तो यहाँ पर प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 का लॉजिक है। इसमें प्लस 1 माइनस 1 का भी लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस 2 माइनस 2 है तो यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये 13, 1, 18, 11, 5, 20। तो सबसे पहले प्लस 2 करेंगे, 13 2 15, फिर माइनस 2 करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 1 से तो माइनस 2 हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम 1 को 1 ना लेकर 26 1 27 लेंगे। तो इसमें से जब माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा 25, फिर 18 में प्लस 2 करेंगे 20, फिर इसमें माइनस 2 करेंगे तो 9, इसमें प्लस 2 करेंगे तो 7, इसमें माइनस 2 करेंगे तो 18। तो इसमें भी हमने प्लस 2 माइनस 2 कर दिया। अब इसका कोड लिख लेते हैं। तो 15 का आएगा O, 25 में Y, 20 में T, I में 9 और G में 7, R में 18। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिटा लेते हैं। ये आज की बेसिक क्लास है। आप लोग अपने से भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और जो ABCD का सीधा और उल्टा क्रम दोनों जरूर से याद करिएगा। अगला है हमारा QUESTION, QUEFTION। इसको लिखा गया है OPJU, TFVR और हमसे पूछा है FRIZE का कोड, FRIZE। हमें इसका कोड निकालना है और ये कोड हमें दिया है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये Q17, U21, E5, S19, T20, I9, O15 और ये N होता है 14 पर। फिर इसकी भी नंबरिंग करेंगे तो O15, P16, J10, U21, T20, F6, V22, R18। अब देखेंगे कि लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले 17 से 15 हुआ है यानी कि माइनस का 2 हुआ है, फिर 21 से 16 हुआ है तो इसमें माइनस का कितना हुआ कि 21 से 16 5 माइनस हुआ, फिर इसमें प्लस 5 हुआ। तो आप लोग यहाँ पर देखें जैसे पहले बन रहा था वैसे लॉजिक बन नहीं रहा है। -2 -5 +5 ये अच्छा लॉजिक नहीं बन रहा है। तो हम इसमें दूसरी तरह से कोशिश करेंगे। जैसे सीधा सीधा नहीं बन रहा है तो अब हम इनका इससे कोड देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये 14 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 15 है, यानी लास्ट वाले का शुरू वाले में +1 हुआ है। फिर देखेंगे ये 15 है, फिर ये 16, यानी लास्ट से शुरू में आ रहा है और प्लस का 1 हो रहा है। लास्ट से शुरू में आ रहा है और +1 हो रहा है। जैसे ये 9 है और ये फिर आ गया 10, फिर +1, ये 20 है, ये 21 आ गया, फिर +1, ये 19 था, ये 20 हो गया, यहाँ भी +1, ये 5 पे 6 हो गया, ये +1, ये 21 से 22 हुआ, ये +1 और ये 17 से 18 हुआ, ये भी +1। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है कि शुरू से पहले नंबर पर आ रहा है और +1 हो रहा है। तो इसकी भी हम नंबरिंग पहले कर लेंगे। तो F का 6, R का 18, I का 9, Z का 26, E का 5, ठीक है। तो अब हमें शुरू से पहले नंबर पर लाना है और एक प्लस करना है। तो 5 शुरू में आके 6 हो जाएगा, फिर 26 यहाँ आके 27 होगा, 9 में 1 बढ़ाएंगे 10 होगा, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब इसका हम कोड लिख लेते हैं। तो ये F और 27 पर हमारा जैसे Z में 26 तक में Z खत्म हो जाता है तो 27 में आएगा A, फिर J का 10, S का 19 और G का 7। ये यस है, यस। तो ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखिएगा कैसे, जब शुरू इससे इसका लॉजिक नहीं बनता है तो हमने लास्ट वाले से देखा तो लास्ट वाले से शुरू वाले में लॉजिक बन रहा था +1। तो इसी तरह हम इसमें भी करते चले जाएंगे। लास्ट वाले को शुरू में लाए +1, फिर इसको शुरू में लाए +1। तो जैसे देखिए ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, तो अब ये वाला यहीं रह गया, फिर ये ऐसे,
ठीक है। इसी तरह इसमें भी हुआ था, ये लास्ट वाला यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक ऐसे फिर ये ऐसे होता चला जाता है जब लास्ट वाले को शुरू में लाएंगे। देखिए जब लास्ट को शुरू में लाएंगे तो शुरू वाला भी तो लास्ट में जाएगा, तो पहले ऐसे फिर ऐसे हो जाता है। तो ये लॉजिक अच्छा लॉजिक था, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करिएगा घर में भी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, RAPID, RAPID, इसको लिखा गया है GLS DU। तो सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करना देखते हैं, पूछा है इसमें WATER, इसका कोड हमसे पूछा है। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो R का 18, A का 1, P का 16, I का 9 और D का 4। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 7, 12, 19, 4, 21, ठीक है। तो अब इसमें भी लॉजिक देखेंगे, तो 18 से 7 है, काफ़ी दूरी पर हैं ये दोनों अंक, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कौन सा लॉजिक है। देखिए इसमें भी शुरू और लास्ट वाला लॉजिक है, जैसे ये 4 है और फिर ये 7 है, तो शुरू वाला लास्ट में आया +3 हुआ, फिर ये 9 है, ये 12 है, तो ये यहाँ आया, ये भी +3 है, फिर 16 से 19 हुआ है, यहाँ +3, फिर 1 से 4 हुआ है, ये +3, और 18 से 21 हुआ है, ये +3, यानी इसमें ++3 हुआ है। शुरू वाला लास्ट में आया है और ये मतलब लास्ट वाला शुरू में और ये शुरू वाला लास्ट में गया है। तो यही लॉजिक यहाँ भी करेंगे हम, पहले तो +3 करेंगे, तो ये इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो 23, 1, 20, 5, 18। अब देखिए 18 में +3 करेंगे तो 18 3 होता है 21, तो ये शुरू से लास्ट से शुरू में आया। फिर इसमें 5 में 3 प्लस करेंगे 8, फिर ये 20 बचा तो 20 में 3 प्लस करेंगे 23, फिर ये 1 बचा, 1 में 3 प्लस करेंगे 4, फिर ये 23 बचा, 23 में +3 करेंगे तो 26। अब इनका कोड लिख लेंगे, तो यस, इसका यू हो जाएगा, 8 का एच, 23 डब्ल्यू, 4 डी, 26 का जेड, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये कोड अच्छा है, शुरू से लास्ट में और लास्ट से शुरू में जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का अपना अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि MONEY, MONEY, मनी को लिखा है ZDONN, ZDONN। हमसे पूछा LATED का कोड, LATED। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो ये होता है 13, ये 15, ये 14, ये 5, ये 25। इसका देखेंगे तो 26, 4, 15, 14, 14। तो देखिए यहाँ भी 13 से 26 बहुत दूरी पर अंक है, तो इसमें भी हम ये वाला अपना लॉजिक देख रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि 25 से 26 हुआ, लास्ट वाला शुरू में आके +1 किया है, फिर ये 5 से 4 हुआ, यानी ये लास्ट से शुरू में आके -1, फिर +1, फिर ये 15 से 14 हुआ, -1, फिर ये 13 से 14 +1। तो यहाँ पर देखिए लास्ट से शुरू में आ रहा है और +1 एक बार, फिर -1, +1, -1, +1 ऐसे इसमें है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, तो 12, 1, 20, 5 और 4। अब देखिए लास्ट वाले को हम शुरू में लाएंगे और +1 करेंगे, तो ये आएगा +1 होके 5, फिर ये आएगा -1 होके तो 4, फिर देखिए इसमें +1 कर दिया, इसमें -1। अब ये वाला आएगा +1 होकर तो 20, 1, 21, फिर ये वाला -1 होकर आएगा। तो अब देखिए 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आता है, लेकिन हम यहाँ पर 1 को 1 ना लेके अब हम यहाँ पर 1 को 27 लेंगे, तो 27 में 1 जाएगा 26, फिर इस वाले में हम 1 प्लस करेंगे, क्योंकि -1 के बाद +1, तो 12, 1 हो जाएगा 13। अब इसका लिख लेंगे, तो ये ई पर है, ये D, U, ये Z, ये M, तो ये इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर समझ में आई हो तो कमेंट करिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।